ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 144 और शीर्षक है वेदों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। वेदों का ज्ञान क्यों आवश्यक है। आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम वेदों या पुराने उपनिषदों या ग्रंथों की तरफ, हमारे वेद पुराणों की तरफ नहीं जाते हैं। हमें आजकल की शिक्षा लेनी आवश्यक होती है। घर के कार्य पूरे करने के लिए, जिम्मेदारियां संभालने के लिए और आजीविका का साधन ढूंढने के लिए हमें सांसारिक ज्ञान आवश्यक होता है। और हम सांसारिक ज्ञान से संबंधित शिक्षा ही, चाहे वो विज्ञान की शिक्षा हो, चाहे सामाजिक शिक्षा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित शिक्षा हो, चाहे राजनीतिक शिक्षा हो, वो हम सांसारिक ज्ञान इस संसार में अर्जित करते हैं और उसके अनुसार ही अपने आप को व्यक्त करते चलते हैं, उसके अनुसार ही आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि संसार में जीने के लिए वह शिक्षा परम आवश्यक होती है। पर क्या आप जानते हैं, ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक सांसारिक ज्ञान, एक वह ज्ञान जो प्रभु के तत्व से निकल कर आता है, आत्म तत्व का ज्ञान होता है। उसे ही वेदों का ज्ञान कहते हैं। जो पुराने ऋषि मुनि उन वेदों को, उन उपनिषदों को, उन पुराण को, उन सब को ग्रंथों में संभाल कर चले गए और वह ज्ञान रखा हुआ है। ऋषि मुनि या साधु संत सज्जन लोग उसको ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो ज्ञान शुद्ध संस्कृत में है। संस्कृत के ज्ञाता उस ज्ञान को अच्छी तरह समझ सकते हैं और बाकी जनता को समझा सकते हैं। लेकिन आजकल अनुवादित पुस्तिकाएँ या पुस्तक बाज़ार में आ गई हैं और लोग बाग उसको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये तो पता नहीं। लेकिन वेदों का ज्ञान परम आवश्यक है। वेदों का ज्ञान क्या होता है? वेदों का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान होता है, जो आपकी आत्मा प्रकट होने पर आपको स्वयं देने लगती है। हाँ, जब हृदय चक्र में आत्मा प्रकट हो जाती है और ऊपर के क्षेत्र में, थ्रोट चक्र में अपनी स्थिति बना लेती है, तब संवादों के साथ ही, बोलों के साथ ही, वाणी के माध्यम से ही प्रभु आपकी बुद्धि को ज्ञान देना शुरू करते हैं। आप विवेकी बनते हैं और प्रभु संवाद की प्रक्रिया संभाल लेते हैं और वेदों का ज्ञान वो आपकी ज़िंदगी में देना शुरू कर देते हैं। चाहे आप उसे ग्रहण करें या आपके शरीर के माध्यम से वो ज्ञान दूसरों तक पहुँचे। वेदों का ज्ञान उस भाषा में, उस संदर्भ में दिया जाता है जो उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि होती है, जो उस व्यक्ति की परिस्थिति या वातावरण होता है, उसके अनुसार ईश्वर प्रकट होकर वेदों का ज्ञान मनुष्य के मुख से स्वयं ही देने लगता है और प्राण प्रकट हो जाते हैं। वेदों का ज्ञान परम आवश्यक है। अगर आप आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुँचे हैं तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि जो ज्ञान आपको पहले नहीं आता था, वह गूढ़तम ज्ञान, वह गूढ़तम अर्थ, वह गूढ़तम बातें, वह ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान नहीं है, आपने पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आपके स्वयं के हृदय से निकलकर आपकी वाणी के माध्यम से प्रकट होता है। इसे कहते हैं आत्मज्ञानी होना, आत्मबोध का अनुभव होना या भगवत प्राप्ति होना, इसको ये भी कहते हैं। तो वेदों का ज्ञान, जो मनुष्य जिनमें आत्मा प्रकट नहीं हुई है, प्रभु प्रकट नहीं हुआ है, वे वेदों का ज्ञान, वेदों की पुस्तकें या ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों से संबंधित बातें पढ़कर, साहित्य पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं या करते हैं। और जिन्होंने लगन ही लगा ली है कि हमें तो प्रभु अपने अंदर ही प्रकट करना है, वे प्रभु को समर्पित होकर और प्रभु के प्रति निष्ठावान रहकर इस ज्ञान को अपने प्रभु के माध्यम से अपने शरीर में प्रकट करवा सकते हैं।
तो वेदों का ज्ञान परम आवश्यक है। अब वेदों का ज्ञान क्यों आवश्यक है? वेदों का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि जब आत्मा प्रकट होकर आपके मुख के माध्यम से वह ज्ञान आपको देने लग जाती है या दूसरों को समझाने या बताने लग जाती है, तो आत्मा मोक्ष की तरफ अग्रसर हो गई है और वो अपने जीवन में यह कार्य करके, ज्ञान बांटने का कार्य करके अंत समय में प्रभु के अस्तित्व में विलीन होने वाली है या हो जाएगी। ये आत्मा की जिंदगी में जीवन पथ पर वह ये ज्ञान बांटने के लिए उत्सुक होती है और यही वेदों का ज्ञान है जो आत्म साक्षात्कार के फलस्वरूप आपके अंदर प्रकट होता है और आपके ईश्वर उस ज्ञान को इसी मुख के माध्यम से, मनुष्य शरीर के मुख के माध्यम से दूसरों को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। ईश्वर की अनुभूतियाँ जब इंसान को होने लग जाती हैं तो उसे खुश होना चाहिए। उसे खुश होना चाहिए कि ईश्वर उसमें अभिव्यक्त होने की तैयारी कर रहा है। ईश्वर उस शरीर में जिसे वह अपना अपना मानता था, प्रभु को समर्पित होने के बाद ईश्वर स्वयं उस शरीर में प्रकट होने की तैयारी कर रहा है और आप में चेतना का विकास कर रहा है। आप में कुछ ऐसे सद्गुण भर रहा है जो आप में पहले नहीं थे। आपके विकारों को ध्वस्त कर रहा है, आपके विकारों को नष्ट कर रहा है। आप सज्जनता और साधुता ग्रहण करते जा रहे हैं और एक उत्तम पुरुष या उत्तम स्त्री बनते जा रहे हैं। आप में संयम का विकास होने लगा है, आप में आत्माभिव्यक्ति होने लगी है, आपका मन आत्मा से परिपूर्ण होने लगा है और मन के जो छल कपट या तुच्छ वासनाएं थीं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी हैं। ये आप आत्म साक्षात्कार के पश्चात जानने लगते हैं। वेदों का ज्ञान आत्मा की मुक्ति के लिए परम आवश्यक है। उसे चाहे आप बाहर के साहित्य से पढ़ें, बाहर उपलब्ध ग्रंथों से पढ़ें, चाहे अपनी आत्मा में उन वेदों का ज्ञान खुद प्रकट करें, लेकिन मोक्ष के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान परम आवश्यक है। तो आज बस इतना ही। कल हम कुछ और विषय लेंगे और हम आपको बता दें कि हम जो भी विषय लेते हैं ये विष्णु पुराण से संबंधित ही विषय हैं। छोटे छोटे विषय हैं। छोटे छोटे विषय पे जो भाषा आपके समझने योग्य है और जो मैं समझाना चाहता हूँ उस भाषा में ही मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ या बनाती हूँ। आप मेरे को कृष्ण समझें तो कृष्ण, और अगर एक चेतना समझें जो अपना आखिरी जीवन जी रही है तो वो समझें। तो जय श्री राधे।